मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है, बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट आ चुके हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे एंड आप लोगों की क्वेरीज, ठीक है, वो भी यहाँ पे डेफिनेटली कवर करेंगे। अब देखो थोड़ा हेल्थ इश्यूज है, इसकी वजह से आज ज्यादा वीडियो नहीं आएंगे। पीसी ज्वेलर्स का भी वीडियो प्रिपेयर हो चुका है, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं मिल रहा है, थोड़े से हेल्थ इश्यूज है इसकी वजह से, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे अभी डॉक्टर में चेकअप करवाने गया था, तो सो टाइम नहीं मिला है, ठीक है, बट जल्दी आ जाएंगे। एंड देखो रही बात मार्केट में, तो आप मार्केट को फोकस करो, सी सिंपल बात है। मार्केट में अगर आप देखोगे तो प्योरली साइडवेज है, एंड देखो ये वॉल्यूम्स प्योरली ड्रॉप डाउन हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द जो अभी जेनेस स्ट्रीट का हुआ था, ठीक है, इसकी वजह से वॉल्यूम ड्रॉप डाउन हो चुके हैं। जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनको मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि फोकस करो स्प्रेड्स में, बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड, ठीक है, आपको बेनिफिट कर सकता है अगर आप स्प्रेड्स पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। वरना क्या होगा, बड़े बड़े लॉसेस होंगे, आपको ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट हो जाएगा और ब्रेकआउट के अंदर वापस फॉल कर देगा। आप यहाँ पे देखो, सी यहाँ पे डी हाई ब्रेक हुआ था, लेकिन वापस ये फॉल कर गया एंड बाद में वापस ऊपर गया, ठीक है। मान लो आप यहाँ पे वॉल्यूम से आपने री एंट्री की, यहाँ पे फॉल आता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको दिखने वाली है, ये बात समझो आप, ठीक है। तो इससे क्या करो, एक स्प्रेड बना लो। स्प्रेड यानी कि क्या होता है, बुल स्प्रेड, ठीक है, सिंपल कर देता हूं, देखो समझो। मान लो कि जैसे कि आप यहाँ पे जैसे ही 15 मिनट के चार्ट के अंदर क्रॉसओवर दिखाई देता है, पॉजिटिव क्रॉसओवर, स्प्रेड को फोकस करो। स्प्रेड यानी कि एक 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 सी होता है, एक पी होता है, ठीक है। आप कॉल ऑप्शन को ट्राई कर लो एंड दूसरा कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर लो, ठीक है। तो अगर यहाँ से थोड़ी सी मोमेंटम आती है, जब तक यहाँ पे क्रॉसओवर नहीं होता तब तक मोमेंटम आती है, तब आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, फिर यहाँ पे टाटा बाय बाय कर दो, ठीक है। और जैसे नेगेटिव स्प्रेड बने, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे नेगेटिव स्प्रेड बने, तो जब तक यहाँ पे क्रॉसओवर नहीं बनता तब तक रखो, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट के अंदर इससे बेनिफिट क्या होगा कि भाई आपका एसएल कम होगा, प्लस आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेनिफिट हो जाएगा, प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अगर आपको स्प्रेड नहीं आते तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, मुझे कमेंट जरूर करना। ओके, तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट साइडवेज है, इसको ऐसे ही ट्रेड किया जा सकता है, बाकी अगर करोगे तो फंसने के चांसेस ज्यादा रह सकते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। रही बात डाउ जोन्स, तो देखो डाउ जोन्स थोड़ा सा वॉलेटाइल है, अभी भी पॉजिटिव है लेकिन वॉलेटाइल है। तो मार्केट में ये समझो डाउ जोन्स भी स्लो डाउन हो चुका है। और मैंने तो देखो, मैंने काफी नेगेटिव न्यूज सुनी है, मैं शॉर्ट में कर देता हूँ थोड़े हेल्थ इश्यूज की वजह से। आप ये समझो, मैंने कुछ न्यूज ये सुनी है कि बहुत जल्द यूएस बैंकरप्ट हो सकता है, ऐसी मैंने कुछ न्यूज सुनी है। और यूएस के जो डॉलर है, ठीक है, जो अभी 85-86 डॉलर है, वो क्रैश हो सकता है 25% का। बट देखो ये कोई, मैं मुझे कोई कंफर्म है नहीं, कोई न्यूज कंफर्म नहीं है, ये मार्केट में उड़ती उड़ती खबर आ रही है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपको सही लेना है गलत लेना है, आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। और मे भी ऐसा हो कि उसकी वजह से ही बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, क्योंकि ऑल्टरनेट करेंसी है, ठीक है। बिटकॉइन एक ऑल्टरनेट करेंसी है, इवन गोल्ड ऊपर जा रहा है, तो ये सभी ऑल्टरनेट करेंसी है एज कंपेयर टू यूएस डॉलर, ठीक है। तो एक चीज मैंने ये सुनी है। लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर यूएस मार्केट भगवान ना करे, मतलब जो डेट ट्रैप पे फंस चुका है यूएस मार्केट, अगर क्रैश होता है तो इंडिया को भी थोड़ा बहुत झटका लग सकता है। बट ये रेयर केस है, मैं अभी इसको फोकस नहीं करूंगा। अगर होगा तब होगा, देखा जाएगा, अभी इसको फोकस नहीं करूंगा। अभी आप ये समझो मार्केट इज साइडवेज, ठीक है। ब्रेकडाउन अभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ है, बस आप उतना समझो। पॉजिटिव कब होगा, जब 2-3 दिन यहाँ पे 25-200 के ऊपर सस्टेन करेगा, ठीक है। बात समझ में, तो अभी पॉजिटिव मत समझो। और अगर कल स्टेबल ओपन होता है तो भी साइडवेज रहेगा, एंड गैप अप ओपन होगा तो भी साइडवेज रहेगा, ठीक है। आप ये समझो, जब तक 25,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक साइडवेज है। चलिए, हाँ ओके। एफआई की सेलिंग है, ज्यादा अभी फर्क नहीं पड़ रहा है एफआई को, तो ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। यूएस मार्केट पॉजिटिव ट्रेड करे, क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा उनके थोड़े से बहुत जितने अनुमान थे उतने आते हुए दिखाई दिए। सो वहां पे कोई पैनिक का सिचुएशन नहीं है, ठीक है। बेटर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का डेटा आते हुए दिखाई दिए, विच इज ओके, ठीक है। अब आपको फोकस करना चाहिए रिजल्ट्स में। देखो, आप सभी लोग जानते हैं मेरे पास हेजिंग था टेक महिंद्रा का, मैंने आपको बताया था वीडियो में कि मैं जल्दी टेक महिंद्रा का हेजिंग निकाल दूंगा, ठीक है। मैंने आज मेरे 3 अकाउंट में हेजिंग थे टेक महिंद्रा के, सभी निकाल दिए, ठीक है। मैंने टेक महिंद्रा को एडजस्ट किया था, वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका था उसके बाद, तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया। और जो एडजस्टमेंट किया था उसमें करीब करीब आप ये समझो, आई थिंक 30-35 हज़ार का टेक महिंद्रा में प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। तो मैंने वो निकाल दिया। मैं वापस कल एंट्री करूंगा, लेकिन एक बार क्लोजिंग देखूंगा, कल की क्लोजिंग कैसी होती है, उसके बाद मैं ट्राई करूंगा। उसके पहले मैं ट्राई नहीं करूंगा, ठीक है। तो कल की क्लोजिंग में देखूंगा कि कैसी होती है। मान लो देखो कचरे रिजल्ट आ जाते तो मेरा बड़ा लॉस हो जाता। तो ये रिजल्ट काफी अच्छा है, तो कल पुल बैक आ सकता है, ठीक है। और इवन कंपनी ने काफी अच्छे स्टेटमेंट्स दिए हैं, सो इट्स पॉजिटिव शॉर्ट एंड सिंपल में। तो चांसेस है कि टेक महिंद्रा में एक पॉजिटिव पुल बैक आ सकता है, ठीक है। अब देखो पॉइंट क्या आ जाता है, कमेंट्री तो थोड़ी बहुत पॉजिटिव दी है, बट ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है। यूएस माना जा रहा है कि यूएस मार्केट में जो टैरिफ का है वो इम्पैक्ट में भी करे, तो मैं अभी कोई ज्यादा श्योरिटी नहीं दे पाऊंगा।
आप सिर्फ ये समझो कि अगर ये पुल बैक आता है, कल अगर पुल बैक सस्टेन रहता है, तो मैं इसमें ट्राई ज़रूर करूँगा हेजिंग के लिए और पॉजिटिव साइड के लिए भी फोकस करूँगा। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। इन शॉर्ट में रिजल्ट्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी है एज़ कंपेयर टू टीसीएस एंड अदर कंपनीज़। एल&टी के नंबर्स आए हैं, नंबर्स बहुत ही फ्लैट है, बहुत फ्लैट नंबर्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन एज़ कंपेयर टू टीसीएस, एज़ कंपेयर टू टाटा एल्क्सी इज़ बेटर। सो पैनिक नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर पैनिक होता भी है तो भी बेनिफिट होगा कंपनी को। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई पैनिक का सिचुएशन एल&टी टेक के अंदर होने वाला है, ठीक है? इट्स एवरेज नंबर। सो आई डोंट थिंक पैनिक का सिचुएशन कोई भी होना चाहिए। इसके अलावा आईटीसी होटल, देखो आईटीसी होटल आई थिंक रिजल्ट के ड्यूरिंग द डे ही नंबर आ चुके थे आईटीसी के, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है? और उसमें एक मोमेंटम भी आपको दिखाई देती है, ठीक है? नंबर्स अगर आप देखोगे ईयर टू ईयर बेसिस पे ग्रोथ काफी अच्छा है। जनरली होटल कंपनीज को ईयर टू ईयर पे देखा जाता है, ठीक है? क्योंकि हवामान बदलते हैं, ठीक है? टूरिज्म बदलता है, इसकी वजह से होटल्स की भी बुकिंग बदलती है। आप ये समझो बुकिंग ज्यादातर होती है गर्मियों के सीजन में, ठंडी के सीजन में, ज्यादातर जनरली गर्मी के सीजन में होती है। तो वो नंबर्स काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, इसकी वजह से ये रिजल्ट्स बेटर बोले जा सकते हैं आईटीसी होटल्स के। बट इसकी वैल्यूएशंस थोड़ी-सी ऊपर है। अगर मैं इसका चार्ट देखूँ आईटीसी होटल्स का, ठीक है? जस्ट अ सेकंड। आईटीसी होटल्स, ठीक है? सी, देखो, लिस्टिंग के बाद तो ये बंदा काफ़ी अच्छा ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया, ऑल लिस्टिंग हाइज़ प्योरली ब्रेक। तो जब तक 180 के ऊपर है तब तक तो बंदा पॉजिटिव है, तब तक तो पैनिक का सिचुएशन नहीं है आईटीसी होटल्स में। तो बस उतना समझो कि जब तक 180 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव। और मुझे लगता है कि जनरली आईटी जो होटल सेक्टर है उसकी वैल्यूएशंस काफ़ी हाई है। ठीक है, काफ़ी हाई वैल्यूएशंस पे है। बट हाँ, एक बात याद रखिए कि लॉकडाउन जैसा कुछ सिचुएशन फ्यूचर में होता है तो आईटी जो होटल्स तो डेफिनिटली गिरेंगे, बट रिकवर कौन से करेंगे? जो अच्छे होटल्स कंपनी हो गए, जो डेट को मैनेज कर पाती है। और आईटीसी बहुत ही कंपनी स्टैंडर्ड कंपनी है, प्लस डेट को आराम से मैनेज कर सकती है। ठीक है, तो आईटीसी होटल्स को एक बार के लिए रडार पे ज़रूर रखा जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं डेट ना के बराबर है, तो इसमें जनरली पैनिक नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मान लो मार्केट में क्रैश आता है, कोविड आता है और आप कोई होटल स्टॉक रडार पे रखना चाहते हैं, तो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। तो फिर तो ये आप रडार पे अगर रखना चाहते हैं रख सकते हैं। हालांकि रिकमेंडेड नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि फंडामेंटल स्ट्रांग है बंदे के। ओके, एंजल वन नंबर्स वीक है, ऑलरेडी अनुमान था, ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। मैं पहले ही बता चुका था, बार-बार बता चुका था कि इसके नंबर्स वीक आ सकते हैं, ठीक है? अब ये नंबर्स क्वार्टर टू क्वार्टर भी वीक आए हैं एज़ पर आई नो, ठीक है? क्योंकि लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी के रिजल्ट्स आए थे, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं 175 करोड़ का प्रॉफिट था, यानी कि 1.7 बिलियन का प्रॉफिट था। अभी आया है 1.14 बिलियन, ठीक है? तो ये प्रॉफिट डिक्लाइनिंग मोड में आता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है? ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर ये प्रॉफिट डेफिनेटली डिक्लाइनिंग मोड में है। इसका मीनिंग क्या है कि पार्टिसिपेशंस लगातार घट रहा है। सबसे हाईएस्ट पार्टिसिपेशंस था मार्च 2024 जब इलेक्शंस था। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इसको बेनिफिट मिला। उसके बाद से लगातार डिक्लाइनिंग मोड में आता हुआ दिखाई दिया। हाँ, सितंबर में भी थोड़ा बहुत आया था। पब्लिक चली जाती है, वापस आ जाती है, लेकिन अभी पब्लिक कंटाल चुकी है, इसकी वजह से डिक्लाइनिंग मोड में रिजल्ट्स वापस आ रहे हैं। ठीक है? अब जना स्ट्रीट जा रहा है तो ये और रिजल्ट वीक आ सकते हैं। तो ये तो एक्सपेक्टेड था। तो मे बी शायद 2-4% ये फॉल करता हुआ आपको कल दिखाई दे। वारी एनर्जीज लास्ट क्वेरी, लास्ट न्यूज़। अब देखो इन्होंने एक एक्विजिशन जो किया था वो कैंसल हो गया। इसकी वजह से बंदा प्रॉफिट बुकिंग कल कर सकता है, वारी एनर्जीज। एंड अभी की अगर बात करें तो प्योरली साइडवेज है वारी एनर्जीज, ठीक है? मैं अगर यहाँ पे बात करने जाऊँ यहाँ पे वारी एनर्जीज सी, यहाँ पे देखो सी, अभी प्योरली साइडवेज है। आप साइडवेज का मीनिंग ये समझो कि 2000 से लेके 3600 या 3700 का जो लेवल है वो बहुत बड़ा लेवल है वैसे डेफिनेटली, बट ये रेंज में है। जब तक कि 3700 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक ये साइडवेज है। ठीक है, आपको डेली चार्ट पॉजिटिव लग सकता है, बट इन शॉर्ट में ये साइडवेज मोमेंटम है। ठीक है, ये न्यूज़ की वजह से मैं भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ कल शायद आपको दिखाई दे। बट पैनिक मत करो, क्योंकि जनरली चांसेस तो ये है कि इसके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। जितने भी रिन्यूअल कंपनी से उसके रिजल्ट अच्छे आने की एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, चलिए। तो ज्यादातर मैंने न्यूज़ कवर कर दिया है, क्वेरी कम, थोड़ी कम ही लूंगा, क्योंकि जैसे कि बोला थोड़े हेल्थ इश्यूज है। इक्सी को सर रिजल्ट कैसे हैं? मैं सर रिजल्ट में देख चुका हूँ, रिजल्ट्स तो मुझे तो पसंद आए हैं, ठीक है? क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म के हिसाब से इसके जो रिजल्ट्स आ रहे ग्रोथ है, ये नंबर्स भी आप देखोगे यहाँ पे इनका रेवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है? एंड अगर डेट बात करें तो डेट भी काफ़ी कंट्रोलेबल है। सो इन शॉर्ट में फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है? ये चीज़ काफ़ी पॉजिटिव है।
एंड एफआईडीए का भी स्टिक काफी अच्छा है। तो आप ये समझो कि नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बट कल मूव कैसे करेगा वो एक बार देखेंगे, ठीक है, आप ये समझो। और जब तक कि ये रेंज नहीं तोड़ता 200 की, यहाँ पे 200 पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, तो जब तक 200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक एक रेंज में रहेगा। एक बार 200 को क्रॉस कर ले मंथली क्लोजिंग में, मंथली चार्ट में, ठीक है, उसके बाद तो भाई इसके बारे नहीं आ रहे हैं। बट क्या है कि एक बार 200 का लेवल टूटना चाहिए, ठीक है, तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। और हाँ, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ठीक है, बट आप ये समझो, देखो ऐसी कंपनीज कभी भी फंडामेंटल चेंज हो सकते हैं। हम लोगों ने थॉमस कुक देखा था, अगर आप लोगों को याद है, ये सेम कैटेगरी का है थॉमस कुक का, ठीक है, इस माई ट्रिप देखा था, ठीक है। तो ये सभी क्या होता है कि कभी पॉजिटिव होते हैं तो हो जाते हैं, ठीक है, और अच्छे मोमेंटम भी कर लेते हैं। इस माई ट्रिप अच्छे मोमेंटम किया था बहुत बार, लेकिन उसके बाद जब क्रैश करते हैं तो रिकवर होने में बहुत चांस लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो बस उतना समझो, अभी तो पॉजिटिव है, रिजल्ट अच्छे हैं, चांसेस है ब्रेकआउट करे, ठीक है, बट बहुत लंबा आपका व्यू है, बहुत लंबा, तो भाई इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर बहुत लंबा है तो उससे बेटर तो होटल स्टॉक देख लो, अगर आपको उसी टाइप का सेक्टर में जाना है तो। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आप फोकस कर लो, ज्यादा बेटर है। बट बहुत लंबा इसमें जाओगे तो थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। चलिए, सर डीबी कॉप कैसा रह सकता है? देखो, इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना आप पे डिपेंड करता है, मैं कोई रिकमेंडेशन तो नहीं करूंगा इसमें। बस मैं आपको कंपनी का ओवरव्यू बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया है, चाहे फंडामेंटल हो चाहे टेक्निकल हो, मैं दोनों आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ओके, पहले सबसे सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इसके रिजल्ट्स की। रिजल्ट्स कैसे आए थे? अगर सेक्टर्स की बात करें तो ये जो प्रिंट मीडिया सेक्टर है, अभी प्रिंट मीडिया सेक्टर काफ़ी अच्छा चल रहा है। नेटवर्क 18 के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे इसमें, ठीक है। अगर आप बात करें इसकी, तो इसके ईयर टू ईयर रिजल्ट्स में थोड़ा-सा डिक्लाइन है जो चलता है, क्योंकि ये सेक्टर वैसे ही वोलेटाइल सेक्टर है, ठीक है। और लास्ट टाइम इलेक्शंस था तो उस टाइम पे एक्सपेक्टेड था कि इसके रिजल्ट बेटर आ सकते थे। आप देखोगे जनरली यहाँ पे इलेक्शंस के टाइम पे बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, उसके बाद डिक्लाइनिंग मोड में चला गया था, तो ये एक्सपेक्टेड था, ठीक है। तो डीबी कॉप, देखो मुझे ये सेक्टर थोड़ा वॉलेटाइल लगता है, क्योंकि इसमें क्या है कि प्रिंट मीडिया सेक्टर हो ना, तो इश्यूज बहुत रहते हैं और आपको चार्ट्स में भी दिखाई देगा, ठीक है। देखो सी, एक टाइम पे 400 पे गया था 2010 से लेके 2018 तक, ठीक है, उसके बाद तगड़ा क्रैश हुआ, वो भी कोविड से पहले। 50 तक गया और 50 से वापस ये ऊपर आ रहा है। अब वापस यहाँ पे 400 पे एक रेजिस्टेंस बनाया था 2024 में, वापस नीचे आया है, ठीक है। तो क्या है कि सेक्टर बहुत वॉलेटाइल है, ये कब गिरेगा पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपका हमेशा लॉन्ग टर्म का व्यू होता है तो ऐसे सेक्टर पकड़ो जिसमें पैनिक ना हो। लाइक मान लो होटल सेक्टर हो गया, या केमिकल सेक्टर हो गया, या फिर डिक्सन जैसी कंपनीज हो गई, ठीक है। तो मतलब आप ये ऐसे समझो जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसमें अच्छा खासा ग्रोथ है। मान लो रिटेल चेन बनाती है लाइक ट्रेंट जैसी, या वैसे रिटेल चेन वाली कंपनी हो, ऑनलाइन कंपनी हो, ठीक है, जिसमें ग्रोथ दिखाई देता है लाइक पीबी फिनटेक। तो ऐसी कंपनी चूज करो जिसके फंडामेंटल में इशू ना है, लाइक जस्ट डायल, लाइक इंडिया मार्ट, ठीक है। तो ऐसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग पिक करोगे तो जनरली इश्यूज कम आ सकते हैं। बात समझ में आई? क्योंकि ऐसा सेक्टर्स थोड़े वॉलेटाइल होते हैं। डीबी कॉम मैंने काफी सेक्टर को फोकस किया है, ठीक है, तो बस उतना ध्यान में रखिएगा। तो फॉर फॉर मी, चार्ट्स भी वीक है, चार्ट्स भी वॉलेटाइल एंड रेंज बाउंड है, जब तक 400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, एंड फंडामेंटल्स भी वॉलेटाइल है। तो ऐसे में तो आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है, ठीक है। फॉर मी तो ये फंडामेंटल्स बहुत ही वीक मैं तो मानता हूँ यहाँ पे। अबास फिन सर 6 महीने का व्यू क्या है? देखो, मैं आपको फंडामेंटल्स इन चार्ट्स की सबसे बता देता हूँ, बाकी तो आप डिसाइड करो कि आपको क्या लगता है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं अगर इसके रिजल्ट्स की बात करूँ यहाँ पे, तो रिजल्ट्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी है यहाँ पे। इसके रिजल्ट्स में भी, आवाज स्क्रीन के में भी वॉलेटिलिटी है। ये होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन तो अच्छी होनी चाहिए डेफिनेटली, बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड करी है, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई कि भाई बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड करी है। इसके आखिरी रिजल्ट्स देख लेते हैं, सॉरी चार्ट्स देख लेते हैं। देखो सी, यहां से ये जो गिरा, ये 2024, ठीक है, ये जो गिरावट आपको आती हुई दिखाई दी, ये बहुत शार्प गिरावट है। देखो जनरली अगर मंथली चार्ट में ऐसी कोई बड़ी कैंडल बनती है ना, तो वो बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर होता है, इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर जिसको एब्जॉर्ब करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो फॉर मी ये मैं टोटली नेगेटिव बोलता हूँ। हालांकि देखो 6 महीने में क्या होगा, 2 महीने में क्या होगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन मैं अगर बात करूँ कि क्या वापस 600 पे टेस्ट हो सकता है, तो मेरे आंसर जनरली नो होंगे, क्योंकि इसको शायद मे बी टेस्ट होने में 6 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, या 4 साल लग जाए, ठीक है। तो फॉर मी ये तो थोड़ा नेगेटिव है, चीज़ें नेगेटिव है, तो मैं तो बहुत कॉशियस रहूँगा क्योंकि ये बहुत शार्पली गिरा है, ठीक है। आई थिंक कुछ ना कुछ बड़े इश्यूज़ हुए होंगे होल्डिंग कंपनी में,
जिसकी वजह से ये गिरा है, बाकी चांसेस ऐसे गिरने के नहीं होते। जनरली होल्डिंग कंपनीज़ ऐसे गिरती नहीं है, ठीक है? अगर ये गिरा है तो कम ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी इसकी जितने भी सब्सिडियरी कंपनी है पेरे आप बोल सकते हैं, वो कंपनी में कुछ न कुछ इश्यूज़ आया होगा, इसकी वजह से ही गिरा है, बाकी तो जनरली नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ें हैं, ठीक है? तो कॉशियस रहेगा, बाकी पैनिक सिचुएशन इसमें बहुत तगड़ा है। आप आई थिंक आपने गलत शायद कर रहे हैं यहाँ पे। तो और वैसे भी अभी फ्रेश ब्रेकडाउन कुछ हुआ है ना, तो बहुत केयरफुल लेना पड़ेगा सर जी। ओके, एक क्वेश्चन ये है हिडन ट्रूथ का कि सर जीपी पावर में मैं मान लो मैं एग्जिट नहीं कर पाया ड्यू टू जॉब, क्योंकि अभी रिसेंटली जीपी पावर फॉल हुआ था, तो अभी क्या सिचुएशन होगी? देखो एक चीज़ समझो, जीपी पावर की मैं केस स्टडी बना चुका हूँ, ठीक है? फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वापस रिकवर हो रहे हैं फंडामेंटल्स, ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे आ रहा है, ठीक है? चीज़ें ये है कि ये वोलेटाइल होने वाला है, ठीक है? तो ये वोलेटाइल हो चुका है, ओके? तो आप ये समझो कि अगर आपकी जगह मैं होता, मैं एक चीज़ फोकस करता। मैं क्या करता, मान लो मैं ट्रैप हो गया, ठीक है? मान लो मैं ट्रैप हो गया, तो मैं पहला नेक्स्ट इसका सपोर्ट देखूँगा। अब मान लो यहाँ पे इसका एक सपोर्ट है 2375 एंड 20, ठीक है? और ऊपर अभी जो 27 का लेवल टेस्ट करके आया था। तो आप ये समझो कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पार्शियल ऐड करूँगा 20 के आसपास एंड 14 के आसपास और ऐड करूँगा अगर आया तो, ठीक है? तो इससे क्या होगा, मेरी एवरेज प्राइस अच्छी हो जाएगी, प्लस यहाँ से अगर वापस रिकवर करता है, तो वापस मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा, ठीक है? और कंपनी वापस मतलब ऐसा तो है नहीं कि बैंकरप्ट होने वाली है। रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं, डेट को रिड्यूस करी है, तो ये चीज़ें काफ़ी पॉज़िटिव है। तो आज नहीं तो कल वापस रिकवर होगा। तो या तो एक हो सकता है कि या तो टाटा बाय-बाय कर दो अभी, या फिर एवरेज करो और वो भी अच्छे लेवल पे। और मैं करता हूँ जनरली, तो मैं माइंड में फिक्स रखता है या तो सपोर्ट पे, या तो कम से कम 40% से 50% गिरता है तब मैं एवरेज करता हूँ। ठीक है? मैं मेरा ये उसूल होता है। मैं अगर एवरेज करता हूँ तो 40 टू 50% गिरता है, फिर मैं एवरेज करता हूँ। ठीक है? इससे एवरेज रेशियो बेटर हो जाएगा, प्लस रिकवरी होगा, तो मैं आधी क्वांटिटी निकाल पाऊँगा जब कॉस्ट पे आएगा, और बाकी की आधी क्वांटिटी जब मेरे अच्छे मोमेंटम मुझे आएगा तब मैं बाकी की आधी क्वांटिटी निकालूँगा। तो मेरा ये एक थॉट प्रोसेस होता है। ठीक है? मैंने अभी एबीएस मरीन मैंने सेम चीज़ें ट्राई की। अगर जिनको नहीं पता है, मेरे पास एबीएस मरीन भी है, जिसमें मैं ऊपर से ट्रैप हुआ था अराउंड 360 के आसपास से। मैंने एवरेज तो नहीं कर पाया था टाइमली, लेकिन 240 पे मैंने आधी क्वांटिटी मैंने एक्चुअली एवरेज किया था 280 पे, ठीक है? मैं फिर नीचे आया, अब मैंने क्या किया, यहाँ से मुझे फॉलिंग दिखाई दी तो मैंने थोड़ी क्वांटिटी निकाल दी एबीएस मरीन के अंदर। अब वापस अगर नीचे सपोर्ट पे आएगा अराउंड 160-150, तो मैं वापस एवरेज कर लूँगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जो मैं सोचता हूँ, और इसकी वजह से बेनिफिट होता है। तो कंपनी क्या है कि अच्छी होती है, लेकिन क्या है कि सही टाइम पे एवरेज करे तो बेनिफिट हो जाता है। ठीक है? तो ये लॉजिक्स होते हैं। हमेशा याद रखो कि कचरे से कचरा कंपनी ऊपर तो आती है। फिर सिंधु ट्रेड हो, फिर आर पावर हो, या बीसीजी हो। बीसीजी भी आप देखोगे रीलिस्ट होती हुई दिखाई दी है। 10 का ₹20 हो चुका है। तो कचरे से कचरा कंपनी रिकवर हो जाती है अगर कंपनी सर्वाइव करती है तो। ठीक है? मान लो डीलिस्ट नहीं होती, सर्वाइव करती है, तो वापस अपने पैरों पे आ जाती है। ठीक है? बस उतना ध्यान में रखो। तो सही लेवल पे एवरेज करना आना चाहिए और कुछ नहीं। और बल्क में बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। ठीक है? चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है। वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।